वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अप्रैल 2025 और 8 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाने का मेन पर्पज है लोगों को सेहत से जुड़े जरूरी मुद्दों और उनके अधिकारों के बारे में बताना। और इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम पता है क्या है? इस बार की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे एक फैक्ट याद कर लो, इन्होंने लगातार चौथी बार ये जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, यानी कि पिछले 3 बार से लगातार जापानी ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ही जीत रहे हैं और अब चौथी बार भी इन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। अच्छा, अभी चेन्नई ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ? तो माधवपुर घेड़ मेला ये गुजरात में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात में कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर में ये 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये हर साल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। अब ये गुजरात में शुरू हुआ है। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 पंचायत महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की और गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिचाड़िया लेक है। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपको पूछूं उसका जब आप आंसर लिखते हो तो ये चीज़ें ज़रूर लिखा करो। क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आंसर के बारे में जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। सपोज कोई आंसर मैंने आपसे पूछा और गुजरात उसका आंसर है, अब गुजरात आपने लिख दिया, उसके बाद ये भी तो लिखो कि गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इस तरह से डिटेल में लिखो। जब डिटेल में लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अरुण पल्ली, जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस अरुण पल्ली।
अच्छा, अभी स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन ये उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ के DGP का प्रभार सौंपा गया और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया? तो अभी अपने देश भारत को ISAR के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ISAR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? तो इनको देखो, ये हैं हैरी ब्रूक और ये इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, और वहीं पे भारत और श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये है श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण। इसी से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। आप मैप में देख रहे हो, ये है श्रीलंका, ये अपना इंडिया है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये क्या है? ये है पाक स्टेट। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पाक स्टेट कहते हैं। ये कौन सा स्टेट है, पहचान में आ रहा है? ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे पम्बम ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे क्या है? मंडपम, और यहाँ पे है रामेश्वरम। मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए पम्बम ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। और पम्बम ब्रिज कितना लंबा है? 2.08 किलोमीटर का। इसमें से जो 72.5 मीटर का जो स्लैब है ये वर्टिकल उठ सकता है। इसको वर्टिकल उठाया जाएगा और फिर नीचे से यहाँ से ब्रिज जो शिप होते हैं वो इस ब्रिज के नीचे से शिप निकल सकते हैं। तो पम्बम ब्रिज भी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किन 2 जगहों को जोड़ता है, तो मंडपम को, तमिलनाडु में है मंडपम, इसे रामेश्वरम द्वीप से ये जोड़ता है। कितने किलोमीटर लंबा है? 2.08 किलोमीटर। इसका जो स्लैब है जो ऊपर उठता है वो कितना है? 72.5 मीटर का। ये वर्टिकल उठता है और इसको मात्र एक व्यक्ति उठा सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पर बेस्ड है। इसको सिर्फ एक व्यक्ति उठा सकता है। जो पुराना वाला पम्बम ब्रिज था वो कैंटिलीवर बेस्ड था, उसको उठाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो पम्बम ब्रिज याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे कच्छद्वीप द्वीप भी है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था, तो कच्छद्वीप द्वीप ये भी आप याद रखिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो उमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर
665.4 बिलियन डॉलर हो गया। तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो अब 6.6 बिलियन डॉलर बढ़ा है और 6.6 बिलियन डॉलर बढ़ के ये 665.4 बिलियन डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? ये घोषणा हरियाणा ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो अग्निवीर हैं, जो 4 साल की सेवा फौज में दे के आएंगे, आर्मी में दे के आएंगे, वो जब वापस आएंगे, अगर वो पुलिस में अप्लाई करते हैं तो हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम होंगे उनमें उन्हें 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। हरियाणा में भी एक जगह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भी है गोरखपुर और हरियाणा में भी है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया जा रहा है और हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खुली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं हितेश गुलिया। इन्होंने अभी विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा? तो COP30 से पहले ब्राजील ने वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। अभी 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वलमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रेड किया? तो ये पुर्तगाल में ग्रेड किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया था, हमारी राष्ट्रपति अभी पुर्तगाल गई हैं और वहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रेड किया। अभी पुर्तगाल, तो ये है मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी है यूरो और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो ये केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओराम ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया। ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल हैं, मिताथल और टिग्राना। इन दोनों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एल लामा 4 लॉन्च किया है? एल लामा 4, तो ये एक अपडेटेड वर्जन है। मेटा ने जो AI के फील्ड में नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है उसका नाम है एल लामा 4। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की? तो ये चीन ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरे 2024 का कंप्लीट PDF पोस्ट कर दिया है। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना और फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश ने 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पे कौन है? केन्या। अच्छा, मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।